हर हर महादेव, जय शिव शंकर। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। भक्तों, पौष माह आ गया है, उसके कृष्ण पक्षी एकादशी सफला एकादशी आने वाली है। पौष माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को सफला एकादशी के नाम से हम सभी जानते हैं। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी एकादशी कृष्ण पक्ष में पड़ती है। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय होती है। भक्तों, इस दिन विधि विधान से भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु की पूजा अर्चना किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से भगवान विष्णु बहुत ही ज़्यादा विशेष कृपा देते हैं और अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं और मुँह मांगा वरदान भी मिल जाता है। मृत्यु के पश्चात मोक्ष की भी प्राप्ति एकादशी के व्रत करने से हो जाती है। आइए जानते हैं सफला एकादशी का डेट क्या है, पूजा विधि इसमें क्या है और इसका शुभ मुहूर्त कब का है, पारण कब कर सकते हैं। सफला एकादशी पौष माह के कृष्ण पक्ष की तिथि को मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार सफला एकादशी तिथि की शुरुआत होगी भक्तों 25 दिसंबर को रात 10:29 पर शुरू होगा और तिथि का समापन रहेगा 27 दिसंबर को अर्धरात्रि 12:43 पर। सफला एकादशी का पारण भक्तों जान लीजिए 26 दिसंबर को सुबह 7:12 से लेकर के 9:16 तक इस एकादशी का पारण रहेगा। अब जानते हैं एकादशी के दिन किस तरह से आप लोग पूजा अर्चना करके भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित किया जाता है इस दिन। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रख लें। भगवान की आरती भक्तिपूर्वक उतारें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उनके मनपसंद भोग को उन्हें अर्पित किया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल किया जाता है, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। ऐसी मान्यता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु को भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा करना कभी ना भूलें। उनकी भी पूजा उसी तरह से भक्तिपूर्वक करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। सफला एकादशी व्रत की जो कथा है वो आगे आज मैं सुनाने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सफला एकादशी की शुभकारिणी कथा चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है, जो कभी राजा महिष्मति की राजधानी थी। महर्षि महिष्मति के 5 पुत्र थे। उनमें से जो ज्येष्ठ था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था, पर स्त्रीगामी और वह बुरे आचरण वाला था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च कर डाला। वह सदा दुराचार परायण तथा ब्राह्मणों का निंदक था। वैष्णवों और देवताओं को भी हमेशा निंदा किया करता था, हमेशा बुरे चीज़ों में पड़ा रहता था। अपने पुत्र को ऐसा देखकर महिष्मति ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्भक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार लुम्भक उस नगर से निकलकर वन में चला गया। वहीं रहकर उस पापी ने समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन की बात है, जब यह चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले जो सिपाही थे उन्होंने लुम्भक को पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को महिष्मति का पुत्र बताया तो सिपाहियों ने उसे तुरंत ही छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौट आया और मांस तथा वृक्षों के फल खाकर अपना जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल के नीचे ही था। वहाँ बहुत वर्षों का पुराना पीपल का वृक्ष था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। तत्पश्चात पाप बुद्धि लुम्भक वहीं निवास करता था। कुछ दिनों बीत जाने के बाद एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी व्रत के पालन का जो है वो हो गया। पौष माह में कृष्ण पक्ष को 10वीं के दिन पापी लुम्भक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोग कर सोया। उस समय न तो उसे नींद आई और न ही उसे आराम की प्राप्ति हुई।
वह निस्माड़ सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उस पापी को होश ही नहीं आया। सफला एकादशी के दिन भी लुम्भक बेहोश ही पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लैंगड़े की भांति पैरों से बार बार लड़खड़ाता हुआ उस वन के भीतर चला गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो गया था। राजन, उस समय लुम्भक बहुत से फल लेकर ज्यों ही विश्राम स्थान पर लौटा त्यों ही सूर्य देव अस्त हो गए। तब उसने वृक्षों की जड़ में बहुत से फल चुने और निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। इस तरह से यूँ कहकर लुम्भक ने रात भर नींद ही नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस सफला एकादशी व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा ही आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र को प्राप्त कर लोगे। बहुत अच्छा, कहकर उसने वह वरदान भी स्वीकार कर लिया। इसके बाद उसका रूप दिव्य अलौकिक हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में ही और भक्ति में ही बीतने लग गई। दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर वह लुम्भक अकंटक राज्य को प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसी का संचालन करता रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके मनोज्ञ नामक पुत्र ही उत्पन्न हुआ। जब वह पुत्र उसका बड़ा हुआ तब लुम्भक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उस राज्य को अपने पुत्र को सौंप दिया और वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में ही नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में ही नहीं बल्कि हर तरह से सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने सुनने तथा इसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसु यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। जय श्री कृष्ण, जय भगवान विष्णु। भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। भक्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलिएगा। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।